केरल कोट्याम का शहर सुबह के पहले के घंटों में सो रहा था। चर्च की दीवारें खामोशी में लिपटी हुई थीं। सिर्फ एक छोटी सी रोशनी एक कमरे से आ रही थी जहां एक 21 साल की सिस्टर अभया अपनी पढ़ाई में खोई हुई थी। वो नहीं जानती थी कि उस रात का एक पल पूरे सिस्टम और एक मासूम की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। वो नहीं जानती थी कि कुछ ही मिनट बाद वो एक ऐसी कहानी बन जाएगी जिसका सच 28 साल तक दबाया जाएगा। उस रात वो पानी पीने के लिए जाती है और उनकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ती है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीज जिसे छुपाने के लिए दो बड़े फादर और एक नन किसी भी हद तक जा सकते थे। वही एक पल अभया की मौत का परवाना बन गया। एक ऐसा राज जिसे मिटाने के लिए उन्हें कुएं में फेंक दिया गया। एक मासूम नन, एक अंधेरा राज और 28 साल बाद मिला इंसाफ। और इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा ये है कि इंसाफ दिलाने वाला कोई ऑफिसर नहीं, कोई जज नहीं, बल्कि एक चोर था। ये डिस्टर्बिंग केस आखिरी तक सुनना, क्योंकि जो सच तुम्हें लास्ट में पता चलेगा वो तुम्हें सिस्टम पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। 27 मार्च 1992 केरला का कोट्याम शहर अभी सोया ही था। चर्च के हॉल में सन्नाटा था, सिवाय एक कमरे के जहां 21 साल की एक लड़की सिस्टर अभया अपने इलेक्टिव इंग्लिश एग्जाम की तैयारी कर रही थी। सुबह के ठीक 4 बजे हैं। अभया को प्यास लगती है और वो सेकेंड फ्लोर के नीचे किचन की तरफ जाती है, लेकिन वो किचन से कभी वापस नहीं लौटती है। और फिर कुछ ही घंटों में वहाँ के कुएं में उनकी लाश मिलती है। पुलिस इसे सुसाइड कहकर फाइल बंद करना चाहती थी, लेकिन क्या ये वाकई सुसाइड था या फिर एक ऐसी साजिश जिसके पीछे बड़े बड़े इंसानों के नाम छुपे थे। अभया, जिनका बचपन का नाम मीना थॉमस था, वो एक बहुत ही ब्राइट और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वो सिर्फ एक नन इन ट्रेनिंग नहीं बल्कि सपनों से भरी एक स्टूडेंट थी। उनके दोस्तों का कहना था कि अभया पढ़ने का जुनून रखती थी। उनकी डायरी का वो आखिरी पन्ना जहां उन्होंने लिखा था, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जाम, गॉड प्लीज हेल्प मी। क्या एक ऐसी लड़की जो अपने करियर और एग्जाम को लेकर इतनी सीरियस हो, वो अचानक सुसाइड कर सकती है? सुसाइड की थ्योरी तब फेल हुई जब किचन का मंजर सामने आया। एक गिलास फर्श पर टूटा पड़ा था और अभया की एक चप्पल किचन में और दूसरी कुएं के पास मिलती है। ये निशान बता रहे थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इन सब के बीच इस कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे समाज ने गुनहगार मान लिया था, लेकिन वही गुनहगार इस अंधेरे केस की एकमात्र उम्मीद बन गया। उसका नाम था अदक्का राजू। राजू कोई ऑफिसर या एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक नॉर्मल चोर था। वारदात की रात राजू कन्वेंट की छत पर चढ़ गया ऊपर वायर्स चुराने के लिए। उसे लगा था कि सब सो रहे होंगे, लेकिन जब उसने नीचे किचन की तरफ देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू ने देखा कि चर्च के दो बड़े फादर थॉमस कोट्टूर, जोस पूथरिक काइल और सिस्टर सेफी रसोई घर में मौजूद थे। किचन से आवाजें आ रही थीं और थोड़ी देर बाद अभया की बॉडी को कुएं में फेंक दिया गया। राजू डर गया और वहां से भाग गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे सीबीआई ने पकड़ लिया। चर्च के बड़े लोगों ने उसे करोड़ों रुपए ऑफर किए सिर्फ इसलिए कि राजू ने जो उस रात देखा था वो बता न दे। यहाँ तक पुलिस ने भी उसे टॉर्चर किया कि वो उगल न दे, लेकिन वो नॉर्मल चोर अपनी बात पर टिका रहा। उसका कहना था, मैंने एक मासूम को मरते देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन सच बोलने की कीमत राजू को बहुत भारी चुकानी पड़ी। जैसे ही उसने सीबीआई और पुलिस के सामने अपना बयान दिया जो चर्च के उन बड़े चेहरों के खिलाफ था, तब सिस्टम का पूरा गुस्सा उस पर टूट पड़ा। पुलिस ने राजू को अरेस्ट किया, लेकिन किसी चोरी के लिए नहीं बल्कि उस पर दबाव बनाने के लिए। उसे दिन रात टॉर्चर किया गया। राजू बताते हैं कि पुलिस उन्हें इतना टॉर्चर करती थी कि वो चलने लायक नहीं बचते थे। उन्हें लालच दिया गया और कहा गया कि वो अपना बयान बदल दें तो उसे लाखों रुपए और नया घर मिलेगा। सोचो, एक चोर जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उसके सामने एक तरफ इतनी बड़ी रकम थी और दूसरी तरफ मौत जैसा टॉर्चर। लेकिन राजू ने जो कहा उसे सुनकर तुम भी दंग रह जाओगे। उसने कहा, मैं चोर जरूर हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी जैसी बच्ची के खून का सौदा नहीं करूंगा। राजू पर इतना प्रेशर डाला गया कि उसे कई बार जेल भेजा गया, बदनाम किया गया, लेकिन तब भी वो 28 साल
साल तक एक ही बात कोर्ट में बोलता रहा जो उसने उस रात को देखा था। अगर राजू उन दिनों टूट जाता तो अभया को कभी इंसाफ नहीं मिलता। अदक्का राजू की इस हिम्मत ने इस केस को जिंदा रखा, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सीबीआई को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कवर अप था। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसने 28 साल तक सबको परेशान किया। आखिर उस रात उस किचन में ऐसा क्या हुआ था जिसे देखने के बाद एक मासूम को इतनी बेरहमी से मार डाला गया। उस ठंडी सुबह जब अभया फ्रिज से पानी लेने नीचे गई तो उसने वहां वो देख लिया जो कन्वेंट की दीवारों के पीछे एक राज था। वहां फादर कोट्टूर, पोथिक काइल और सिस्टर सेफी एक ऐसी हालत में थे जो सिर्फ उनके धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उनके पूरे पद, पहचान और विश्वास के खिलाफ भी था। जिन लोगों को भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए था वही लोग उस पल अपनी मर्यादा लांघ रहे थे। वो तीनों इंटीमेट हो रहे थे, थ्रीसम कर रहे थे और जब अभया ने देखा तो घबराहट में कि उनका ये राज बाहर आ जाएगा, तभी सेफी ने वहां रखी कुल्हाड़ी उठाई और अभया के सर पर मार दी और फिर तीनों ने मिलकर उन्हें कुएं में फेंक दिया। उन्हें लगा कि पानी में गिरने से ये एक एक्सीडेंट लगेगा, लेकिन वो भूल गए थे कि सच कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। इस राज को साबित करने के लिए सीबीआई ने नार्को एनालिसिस का सहारा लिया। जब इन तीनों का टेस्ट हुआ तो डर और सच का सामना करते हुए सिस्टर सेफी ने वो सब उगल दिया जो उस रात हुआ था। लेकिन सिस्टम इतना पावरफुल था कि नार्को और सीडीएस के साथ छेड़छाड़ तक कर दी गई, लेकिन सच्चाई को डराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। 28 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 22 दिसंबर 2020 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फादर कट्टूर और सैफी को उम्र कैद सजा हुई। 22 दिसंबर 2020 की वो दोपहर जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सबकी नजरें एक ही शख्स पर थीं और वो था अदक्का राजू। वही राजू जिसे दुनिया कभी चोर समझती थी, गुनहगार समझती थी, आज वही केरला की सबसे बड़ी जीत का हीरो बन गया। राजू ने दिखा दिया कि ईमानदारी किसी अमीरी और रईसी की मोहताज नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पर भी उठता है। अभया की बॉडी 1992 में मिली थी और फैसला 2020 में आया। इन 28 सालों तक कितने गवाहों को डराया गया होगा, कितने ही सबूत को मिटाया होगा। उस लड़की के माता पिता जिन्होंने जीते जी अपनी बेटी का इंसाफ नहीं देख पाया, क्या 28 साल के मिले गए इस इंसाफ को क्या हम वाकई में इंसाफ बोलेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आज अभया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी और अदक्का राजू की ईमानदारी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सच्चाई को कितना भी गहरा दफन कर दो, वो एक दिन सूरज की तरह बाहर जरूर आती है। अगर तुम्हें लगता है कि सच और हिम्मत की ये कहानी हमें इंस्पायर करती है तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना और कमेंट में इंसाफ लिखकर जरूर जाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।